Class, open your science book, lesson number 13, Our Universe, page number 83. You must have seen thousands of stars twinkling in the sky, in the night sky. आपने ज़रूर देखा होगा बहुत सारे स्टार्स को रात में स्काई में चमकते हुए. आपने देखा है ना, बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो नाइट टाइम में स्काई में ट्विंकल करते हैं. They may look close, but actually they are very far away from us. आप जब स्टार्स को देखते होंगे आप क्या सोचते होंगे, ये हमारे कितने पास हैं. बट एक्चुअली वो क्या है, वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो इतने छोटे दिखते हैं. उनका साइज इतना ज़्यादा स्मॉल दिखता है, बट वो एक्चुअली हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमें इतने छोटे दिखते हैं. आपने एरोप्लेन देखा है, लेकिन जब वो एरोप्लेन एयर में होता है तो कितना छोटा दिखता है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है. लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे एरोप्लेन देखेंगे तो वो बहुत बड़ा होता है. तो कोई चीज़ अगर हमसे दूर होती है तो वो छोटी दिखती है. तो ऐसे ही जो स्काई में स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे दिखते हैं. देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई. स्काई में स्टार्स कितने हैं? काउंटलेस, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते. आज तक कोई भी स्टार्स को काउंट नहीं कर पाया है. ठीक है, काउंटलेस स्टार्स हैं. अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस दैट गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट. अब आप सोचेंगे ये स्टार्स होते क्या हैं. ये स्टार्स क्या होते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी गैस की बॉल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जिनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है और लाइट होती है. ठीक है, ये जो स्टार्स होते हैं ये क्या है, गैस की बड़ी बड़ी बॉल्स हैं जिसमें अपनी बहुत सारी हीट और लाइट है. अब जब हीट और लाइट है, हीट और लाइट और किसके पास है? सन के पास है. अपनी हीट भी है और लाइट भी. आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार. सो सन भी क्या है, एक स्टार है. ठीक, जैसे अर्थ और प्लूटो, वीनस, ये क्या है, प्लैनेट है, लेकिन सन क्या है, स्टार है. क्योंकि सन क्या है, एक ह्यूज बॉल है गैस का जिसकी अपनी हीट और लाइट है. लेकिन ये स्टार्स जितना टाइनी क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये हमारी अर्थ इसके उतना दूर नहीं है. ठीक है, जो स्टार्स है वो बहुत दूर है अर्थ से. इट सीम्स बिगर देन अदर स्टार्स इन द स्काई बिकॉज इट इज नियरर देन द अदर स्टार्स. अब ये जो सन है ये इतना ज़्यादा बिगर क्यों दिखता है और दूसरे स्टार्स की कंपैरिजन में? है तो सन भी स्टार, इसलिए क्योंकि ये और दूसरे स्टार्स की कंपैरिजन में ज़्यादा पास है अर्थ के. टिल अगस्त 2006 द सोलर सिस्टम हैड 9 प्लैनेट्स. 2006 अगस्त 2006 तक क्या था, सोलर सिस्टम में क्या थे, 9 प्लैनेट्स थे. ठीक है, कितने? 9. सोलर सिस्टम क्या होता है वो हम आगे रीड करेंगे. लेटर साइंटिस्ट डिसाइडेड नॉट टू कॉल प्लूटो द फारदेस्ट प्लैनेट अ प्लैनेट. लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानेंगे. ठीक है, अब क्यों इसको अब क्या मानते हैं, अगर ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है प्लूटो तो फिर इसको क्या मानते हैं? इट इज नाउ कॉल्ड अ ड्वार्फ्ड प्लैनेट. मतलब एक ड्वार्फ मतलब होता है बोना, तो मतलब बोना ग्रह, उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं. मेन जो प्लैनेट्स हैं टोटल अभी कितने हैं फिर? 8. 2006 तक 9 थे. ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया प्लूटो को. ठीक, सो नाउ द सोलर सिस्टम हैज ओनली 8 प्लैनेट्स. अभी कितने हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स? 8. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन वाइल नेपट्यून इज द फारदेस्ट. अब ये जो प्लूटो था ये क्या है, ये बहुत दूर है. जो हमारा सोलर सिस्टम में उसमें सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए इसको एक तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया और ड्वार्फ प्लैनेट इसको माना गया. ठीक, लेकिन अगर बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें हम बात करें तो सन के सबसे ज़्यादा पास कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी. ठीक है, और नेपट्यून क्या है, सबसे ज़्यादा दूर है सन के. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल. और जितने भी 8 टोटल प्लैनेट्स हैं उनमें जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है. ठीक,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वीनस को और क्या कहा जाता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। इट इज कॉल्ड so because it is the third brightest thing in the sky after the sun and the moon। अब इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है वीनस को? क्योंकि स्काई में सन और मून के बाद अगर कोई बहुत ब्राइट चीज है तो वो क्या है? वीनस। ठीक, इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और हमारी अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। ब्लू क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम स्पेस में से सारे प्लैनेट्स को देखें तो हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है। अब अर्थ का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज अर्थ पे मोर देन 70% क्या है? वाटर है। तो जब हम स्पेस में से देखते हैं प्लैनेट्स को तो कलर क्या दिखाई देता है हमारी प्लैनेट का, हमारी अर्थ का? ब्लू। आपकी बुक में यहाँ ओरल क्वेश्चन दिया है, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे ज्यादा पास कौन सा प्लैनेट है सन के? अभी हमने रीड किया, इट्स मर्करी। ठीक है, मर्करी नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। और फारदेस्ट कौन सा है? नेपट्यून। ठीक, वीनस क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि सन एंड मून के बाद कुछ चीज सबसे ज्यादा ब्राइट है स्काई में, तो वो क्या है? वीनस। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। राइट, नाउ मून। Besides the planets and the sun, there are smaller heavenly bodies called moons। Planets और sun जो कि एक स्टार है, स्टार और प्लैनेट अलग होते हैं, ठीक है, इनको सेम मत कर लीजिएगा। तो सन और जो बाकी प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स, उनके अलावा और हेवनली बॉडीज है आपके स्काई में, जिनको क्या कहा जाता है? मून्स। ठीक है, यानी चांद। द मून्स आर बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स। अब मून्स क्या होते हैं? मून्स किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, मतलब किसी प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाती है। जैसे सारे प्लैनेट्स सन के आसपास मूव करते हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स के अपने अलग अलग मून्स होते हैं। सभी प्लैनेट्स के नहीं है, कुछ के एक हैं, कुछ के ज़्यादा हैं और कुछ के नहीं है। ठीक, तो जिनके हैं वो अपने प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाती है। तो सन और प्लैनेट्स के अलावा जो और हेवनली बॉडीज है उनको क्या कहा जाता है? मून्स। इन सभी को हम हेवनली बॉडीज तो जरूर कहेंगे, फिर चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, मून्स हो। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फूड सभी को कहेंगे, फिर चाहे वो आप दाल को कहें या राइस को कहें, आप कहेंगे तो फूड ही। ठीक, लेकिन जब आप पर्टिकुलर उनका नाम लेते हैं तो क्या है? दाल को आप राइस नहीं बोल सकते, राइस को दाल नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही हेवनली बॉडीज सारी हैं, बट जो स्टार्स हैं उनको आप प्लैनेट्स नहीं बोल सकते, जो प्लैनेट्स हैं उनको आप मून्स नहीं बोल सकते। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक द प्लैनेट्स, मून्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट सनलाइट। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। आपने देखा है कि हमारी अर्थ में से कोई लाइट निकल रही है? नहीं। जैसे प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ऐसे ही मून्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती। स्टार्स की लाइट होती है, उसमें अपनी हीट होती है और लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स और मून्स की अपनी लाइट नहीं होती। तो फिर वो चमकते कैसे हैं रात में? वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट। जो सन लाइट होती है वो मून पर पड़ती है और उससे मून पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे मून रात में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय अ मून इज कॉल्ड नोन एज मून लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है मून पर उसको क्या कहा जाता है? मून लाइट। ठीक है, आवर अर्थ हैज ओनली वन मून एंड इट इज कॉल्ड द मून। हमारी अर्थ के कितने मून्स हैं? आप सभी को पता है, एक ही है, उसको क्या कहा जाता है? मून। सैटर्न हैज 62 मून्स। अर्थ की एक ही मून है, लेकिन सैटर्न जो एक प्लैनेट है उसके 62 मून्स है। जुपिटर हैज 52 मून्स और जुपिटर के 52 मून्स है। मर्करी एंड वीनस हैव नो मून्स और मर्करी और वीनस के अपने मून्स है ही नहीं। ठीक,
तो कुछ प्लैनेट्स के एक हैं, कुछ के बहुत सारे हैं, कुछ के एक भी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है प्लैनेट है तो उसके अपने मून्स भी होंगे। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मून क्या होता है? मून एक हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है। इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे ये हमें स्काई में रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। और सन की लाइट जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसको जब मून की जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद दिखती है हमें, उसको क्या बोलते हैं? मून लाइट। अर्थ का एक ही मून है, सैटर्न के 62, जुपिटर के 52, मर्करी एंड वीनस का एक भी मून नहीं है। ठीक, नाउ अर्थ